मोदी के हनुमान बनने से नहीं ना होगा। हनुमान तो मोदी जी उड़ा रहे थे हैदराबाद में। बात आता है वोट का तो नेता लोग ले लेता है समाज से, ये काम समाज कर नहीं पाता है। जैसे बिहार में नालंदा में घर टूट रहा था, पासवान समाज अच्छे पासवान बोल नहीं पाए। जात पात को करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई भूल गए आप लोग। नहीं वैसी बात तो है, इसी बात को तो मोदी जी लाए कि इक्वल हो जाए। जिस दिन इक्वल हो जाएगा उस दिन हम भी कहेंगे कि जातीय खत्म कर दो। क्या बोल रहे थे, तेली के मुंह देखेगा तो जतरा खराब हो जाता है। कौन कहा जातिवाद, कौन किया? आज तक विपक्ष विद्यार्थी लोग आंदोलन किए, ये मोदी जी को कहने का आप तेली बनिया है। क्या नाम है आपका? निशांत रंजन। आप लोग यूजीसी को लेकर पटना के सड़कों पर उतरे थे, इसके बाद आपका क्या? यूजीसी हमारे समाज में आज हजारों साल से शोषित हो रहा है। देखा जाए तो यूजीसी एक सकारात्मक सोच रहा है हमारे समाज एससी एसटी ओबीसी के प्रति। आज भी हमारे समाज जो लड़के यूनिवर्सिटी में जाते हैं उनके साथ भेदभाव होता है। और जो यूनिवर्सिटी में जाते लोग कहाँ से, हमारे समाज में जाते हैं। समाज में जातिगत भावना आज भी है। हर वर्ग के एससी एसटी ओबीसी जातिगत प्रताड़ित किया जाता है, शोषण किया जाता है। उसी की तरह एक सकारात्मक सोच रहा है यूजीसी का, जो लागू हो सके यूनिवर्सिटी में। इसके विरोध में कर रहा है स्वर्ण समाज। उनको सोचना चाहिए कि 1000 साल शोषण कौन किया है। आज भी एससी एसटी पर शोषण कौन करता है? उन्हीं लोग करते हैं। अब विरोध कौन कर रहा है? उन्हीं लोग कर रहे हैं। इसलिए हमारे समाज के आज बहुत सारे नेताओं हैं जो चुप हैं, उनको बोलना चाहिए आगे बढ़कर। इसी बिहार में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी हैं, हमारे समाज के सत्ता में भी है, केंद्र में भी है, बिहार में भी है। उनको अपने पक्ष रखनी चाहिए। और बात यूजीसी रोक लगा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप लगाया है। कहीं ना कहीं सरकार का कमजोर पक्ष वहाँ रखा गया है सुप्रीम कोर्ट में। अगर मजबूती से रखा जाता वो हस्तक्षेप नहीं होता। जाति के नाम पे तो जितना चाहे दलित नेता हो सब तो वोट तो उन्हीं को देते हैं। देखिए कहीं न कहीं जातिगत वोट देते आए हैं और देते रहेंगे भी। लेकिन बात आता है वोट का तो नेता लोग ले लेता है समाज से, ये काम समाज कर नहीं पाता है। जैसे बिहार में नालंदा में घर टूट रहा था, पासवान समाज अच्छे पासवान बोल नहीं पाए। उसी तरह जाति की भावना क्या है ना, एससी एसटी भावनाओं में बिक जाता है, बह जाता है। इसी तरह समाज आज भी टूटा हुआ है। लेकिन यहाँ पे बात है ना कि ओबीसी को इसमें शामिल किया गया है। ओबीसी शामिल इसलिए किया है कि उन लोग के भी साथ जातिगत भावना होता है ना यूनिवर्सिटी में। उन लोग लड़की हो चाहे लड़का हो, यूनिवर्सिटी में हर जगह तो शोषण होता है। जैसे बीएचयू हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी में हर जगह तो शोषण भी करता है। तो इसलिए यूजीसी जोड़ा है ओबीसी समाज को भी। जैसे स्वर्ण समाज को लिया जाए तो एक नारा भी चल रहा है, तिलक तराजू और तलवार। कहीं ना कहीं उस पर भी तो जातिगत भेदभाव किया जा रहा है, तभी तो ये नारा लगाया जा रहा है। वो नारा हमारी यूनिवर्सिटी में आज तक नहीं लगा है, न लगेगा। वो लोग क्या करते हैं, प्रोपेगेंडा अपनाता है यूजीसी के विरोध करने के लिए। तिलक तराजू मारो जूता चार, वो सब एक बहाना है इन लोग का विरोध करने का, समझ गए। यूजीसी एक सकारात्मक सोच जो आगे बढ़ा रहा है, उसको लागू होना चाहिए। हमारे यूनिवर्सिटी का पटना यूनिवर्सिटी हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जेएनयू हो गया, बनारस यूनिवर्सिटी हो गया, इलाहाबाद, सभी लोग बच्चे जो एससी एसटी ओबीसी का समर्थन कर रहे हैं कि लागू होना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे समाज के नेता लोग हैं, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान है, इसका अभी तक कुछ ओपिनियन आया नहीं इनके पक्ष में, न पार्टी के आया है ना उनका आया व्यक्तिगत रूप से। ये यूजीसी के समर्थन में है कि विरोध में है। उनके तो मोदी के हनुमान है, तो ये तो मोदी जी तो लाए हैं। बात मोदी के हनुमान बनने से नहीं ना होगा। जब हमारे समाज पे लाठी चल जाएगा, उसमें लाठी का समाज खाएगा। वोट आप लीजिएगा, उस समय कहाँ जाइएगा? उस समय आपको खड़ा रहना आगे ना। बात समाज की नहीं कि हनुमान बनने से क्या हो जाएगा। हनुमान तो मोदी जी उड़ा रहे थे हैदराबाद में। वो हनुमान उड़ने से नहीं ना होगा जी, रातों में चलना पड़ता है। हनुमान उसके लिए जो गरीब के लिए आगे हक खड़ा हो, लड़ाई लड़े, तो तब कहे हनुमान है। इन्हें के समाज, दलित समाज के 120 घर टूट गया नालंदा में, और पीछे से कह रहे मोदी जी का हनुमान है। हनुमान किस काम के हैं? आप लोग को यूजीसी इसलिए चाहिए कि स्वर्ण समाज को आप लोग शोषण कर सके? नहीं, ऐसा हमारे समाज कभी हो ही नहीं। कभी देखे हैं कि दलित के बेटी बहन साथ अत्याचार होता है? तो स्वर्ण के साथ ऐसा होता है? कभी सुने हैं कि घोड़ा पर उतार दिया स्वर्ण समाज के लोगों को? ये जब भी उतारा जाता है तो एससी एसटी लोग को उतारा जाता है। आज भी देखे मध्य प्रदेश में एक स्वर्ण थी, दलित दूल्हा था, उसको उतारा गया कि ना घोड़ा पर से। तो कौन उतारता है? ईडब्ल्यूएस लाया। तो मोदी जी लोग क्या है, लोग हिंदू हृदय सम्राट नेता है हमारे समाज में है। आज आगे तेली बनिए। क्या बोल रहे थे, तेली के मुंह देखेगा तो जतरा खराब हो जाता है। कौन कहा जातिवाद, कौन किया? आज तक विपक्ष विद्यार्थी लोग आंदोलन किए, मोदी जी को कहने का कि आप तेली बनिया है। विद्यार्थी है, विपक्ष कहने का कि आप तेली बनिया है। लेकिन क्या यूजीसी आगे कानून एक दिन में कहना दिए, रूप रंग दिखा ना दिया अपना कि आपका रंग रूप है से तेली बनिया ना गए। जो राम को लाएंगे तो हम उन्हें लाएंगे कहा जाता था, उन्हीं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, उन्हें गाली भी दी गई। देखिए, जहाँ तक ये सवाल है तो ये यूजीसी का जो मुद्दा जो अभी फिलहाल जो चला हुआ है, तो यूजीसी का समर्थन होनी चाहिए। और ये इससे क्या होता है कि हमारे देश में जो समानता जो है, समानता का जो परखर विधिवत रूप से जो काम किया जा रहा है वो यही होता है।
जहाँ तक रह गई बात इसका विरोध करने का, तो ये जो कुछ लोग जो कुत्सित प्रवृत्ति के जो होते हैं वही लोग ऐसा कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। जहाँ तक यूजीसी है, समाज को एक रूपता में लाने का काम किया जा रहा है। हम तो यही कहेंगे। इसे आप लोग समर्थन इतना क्यों कर रहे हैं? पटना के सड़कों पे उतरे हुए थे। समानता लाने के लिए समाज में। अभी आपको समानता नहीं मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। उसी समानता को तो वो लोग खत्म कर रहे हैं ना। जैसे ये भाई जी बोले कि घोड़ी से उतार दे रहा है, क्या शान है उन लोगों का जो घोड़ी से वो लोग उतार देंगे? हमारा शान क्यों नहीं रहेगा? कि यूजीसी के सपोर्ट में। हाँ, यूजीसी आए। यूजीसी का सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि यूजीसी अगर रहता है तो हमारे समाज में या हमारे जो SC ST कैटेगरी के जो भी लड़के हैं वो अपनी बात को मुखरता के साथ रख पाएंगे। हम ऐसे मुझे आप लोग बोल नहीं पाते यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी में भेदभाव होता है, इस भेदभाव को मिटाने का सबसे बड़ा जरिया यही है। इसके द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि विगत कई वर्षों पहले हम देखे हैं कि रोहित वेमुला जैसे छात्र का हुआ था। अब हम नहीं चाहते कि हमारे समाज से कोई और रोहित इसका शिकार बने। यही हम चाहते हैं कि यूजीसी होनी चाहिए। आप जिस छात्रावास में रह रहे हैं तो समय इसमें दलित ही है। हाँ, दलित सब लोग हैं इसमें, प्योर दलित लोग हैं सब लोग। तो क्या दलित में विरोध नहीं होता है? पर बिल्कुल विरोध नहीं होता है, सब लोग एक रहते हैं यहाँ पे। भेदभाव नहीं होता है? नहीं होता है, नहीं, यहाँ सब लोग एक रहते हैं। क्यों लाया जाएगा यूजीसी? आप स्वर्णों के शोषण कीजिएगा, यूजीसी की मांग कर रहे हैं। नो मैम, एक्चुअली ऐसा बात नहीं है। हम लोग एजुकेटेड हैं और हम लोग संविधान के रूल पढ़े, संविधान के कभी खिलाफ हम लोग जाते भी नहीं है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मोदी जी लाए हैं, बहुत अच्छा बात है, लेकिन इस पर स्वर्ण बिरादरी के लोगों ने हम लोग का चलना फिरना, पढ़ना लिखना सब पे इन लोगों का थोड़ा आँख पर नज़र लगता है। आज भी मतलब यूनिवर्सिटी में, बड़े बड़े कॉलेजों में हम लोग के साथ शोषण होता है, इसलिए कि मतलब ये अच्छा वस्त्र पहन रहा है, कपड़ा पहन रहा है और आगे चल कर के मतलब सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष बनेगा, जज बनेगा। लेकिन बात ऐसा है कि मतलब स्वर्ण जाति में अभी भी मतलब भेदभाव की समानता है कि SC ST OBC मतलब आगे नहीं बढ़े, और SC ST OBC को हम लोग जाति का आधार पर हमेशा प्रताड़ित करें। वो लोग बहुत गंदा मस्तिष्क है, और इसी को मतलब ठीक करने के लिए और ज़मीनी स्तर पर लागू करने के लिए मोदी जी लाए हैं। लेकिन आगे कुआं पीछे खाई जैसा बन गया है। मोदी जी आगे भी चल रहे हैं तो मतलब SC ST के लिए बड़ा पक्ष की बात है, और पीछे बढ़ रहे हैं तो मतलब स्वर्ण जाति के वोट की कमी हो रहा है। इसलिए मोदी जी अभी तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाए हैं, अमित शाह भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाए हैं। एक बार बोल दिया कि लागू होने वाला है, फिर स्वर्णों ने मतलब जुलूस निकाला, उसको बंद कर दिया गया, अगला कानूनी कार्रवाई तक रोक दिया गया। फिर हम लोगों ने परसों हम लोग ने पूरा पटेल छात्रावास, अम्बेडकर छात्रावास, जितना भी पटना के ST ST OBC हम लोग जा कर के धारणा दिए, प्रदर्शन किए, और हम लोग को उस प्रदर्शन के लिए पुलिस वालों के द्वारा हम लोग को बहुत सारा रोका गया, आगे नहीं बढ़ने दिया गया। तो कहीं ना कहीं हम लोग आगे बढ़ने से हर तरह से रोका जाता है। जैसे स्वर्ण समाज भी सड़कों पर उतरे थे तो इस तरह तो रवैया नहीं था, लेकिन आप लोग सड़क पर उतरे तो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा रोका गया। हाँ, सरकार के द्वारा मैम रोका गया, क्योंकि हम लोग तो निहत्थे जाते हैं, कलम कॉपी लेकर जाते हैं, मतलब लड़ने, जैसे आज़ादी की लड़ाई मतलब लड़ते थे, उसके बाद ऐसे भी हम लोग निहत्थे लड़ते हुए जा रहे हैं संविधान के लिए कि संविधान में मतलब जो नियम है उसको लागू होना चाहिए। लेकिन बात ऐसा है कि मतलब पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोग को आगे बढ़ने से रोका जाता है, और ज़्यादा कुछ करने पर हम लोग को मतलब लाठीचार्ज भी हो सकता है। लेकिन लाठीचार्ज तो उस दिन हुआ नहीं, लेकिन बहुत सारे हमारे छात्रों को गिरफ्तार करके हमारे सीनियर छात्रों को मतलब पुलिस लेकर गई है। आरक्षण लेते हैं, मुफ्त के रोटी लेते हैं, क्या चाहते हैं यूजीसी भी आ जाए? मुफ्त के रोटी तो आरक्षण ले रहे हैं ना आप लोग। आरक्षण उनके पापा दिए हैं, आरक्षण उनके पापा दिए हैं जो मुफ्त रोटी बोल रहे हैं। आरक्षण कौन दिए हैं? अम्बेडकर जी हैं। अम्बेडकर जी साथ जातिगत भावना नहीं हुआ था? अम्बेडकर जी 1932 में बोले थे कि इस देश में गांधी की इतना तवज्जो क्यों दी जाती है? गांधी जी ब्राह्मण थे, अम्बेडकर दलित थे। गांधी जी से तेज भी थे अम्बेडकर जी। उनके आज के देश में गांधी जी इतना सम्मान मिला, तो अम्बेडकर सम्मान मिला है? आज तक नहीं मिला है। जो छात्रावास में, अम्बेडकर छात्रावास में है नहीं, अम्बेडकर छात्रावास में है तो किसकी बदौलत है? अम्बेडकर की देन है। आज जो भी आज समाज में जो एक्ट आता है, संविधान संशोधन, किसकी तरफ है? अम्बेडकर की तरफ हुआ। जैसे आज आरक्षण किसी के पापा के नहीं है जो मुफ्त मिला है, रोटी खाते हैं, ये हमारे समाज के लड़े हैं अम्बेडकर जी। आरक्षण इसलिए मिला मैम कि जो समाज है उसको बढ़ा सके, इस समाज को बढ़ा सके, उत्थान हो सके, इसलिए रोटी वो अलग चीज है। मुफ्त में तो मिल रहा है ना? मुफ्त में ऐसा चीज नहीं है कि मुफ्त में मिल रहा है, वो विकास के लिए, ताकि बच्चा पढ़ सके, उत्साहित हो सके, और कि यहाँ भोजन मिलता है तो यहाँ भोजन कहाँ मिलता है? भोजन तो वहाँ मिलता है ना जहाँ छोटा छोटा बच्चा पढ़ता लिखता है। यहाँ वो सब उतना सुविधा नहीं है जो चाहिए।
लेकिन यूजीसी के बारे में जब चर्चा हो रही है तो समर्थन होना चाहिए, इसलिए कि बराबर इक्वल के लिए भावना देखना चाहिए। जैसे आज हमारा समाज जो है ओबीसी भी हो, जो भी ऊपर की ओर बढ़ता है तो उसको दबा दिया जाता है। कितनों भी बोलता है कि आरक्षित से बढ़ा है, आरक्षण से बढ़ा है, ऐसा बात नहीं है। उन लोग भी, हम लोग की भी कैटेगरी में ऐसा नहीं है जो उन लोग जैसा नहीं है, पढ़ता लिखता है, सब चीज़ करता है, लेकिन वो विकास के लिए वो बनाया गया है। इसलिए वो होना चाहिए, यूजीसी आना चाहिए ताकि वो आगे की ओर बढ़ सके। कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज के साथ तो भेदभाव हो रहा है, जब ओबीसी को साथ मिल रहा है तो क्या उन लोग होगा? नहीं, असमंजस में इसलिए पड़े हुए हैं कि नहीं ये सब दबा दिए जाएंगे कि हम लोग के साथ में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। कभी नहीं। SC ST वो कानून आया था, कहाँ ये सब हुआ कि किसी को गलत तक जगह से फंसा दिया। इसलिए यूजीसी आया है। ऐसा बात नहीं है कि किसी सवर्ण को दिक्कत होगा, लेकिन दिक्कत उन लोग को हो रहा है, मिचाई लग रहा है, लेकिन लगना नहीं चाहिए। उनको मिर्ची क्यों लग रहा है, क्या दिक्कत है उनको? दिक्कत क्या है उन लोग का तो वही नहीं जानेंगे। उन लोग की दिक्कत ये है कि हम आगे बढ़ जाएगा इन लोग। हाँ, समानती सोच है उन लोग का, मनुवादी सोच है कि बढ़ जाएगा आगे। हालांकि उन लोग को इस तरह से सोचना चाहिए कि इन लोग बढ़े, आगे मुहे जाए, ताकि हम दोनों भाई एक जैसा हो जाए। लेकिन कहाँ से सोचेगा, वो तो नहीं ना सोच सकता है। उन लोग सोचेगा कि अगर ऐसा हो जाएगा तो ये तो फिर पलटी हो जाएगा। जात पात को करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई भूल गए आप लोग। नहीं, वैसी बात तो है। इसी बात को तो मोदी जी लाए कि इक्वल हो जाए। इक्वल हो जाएगा, जिस दिन इक्वल हो जाएगा उस दिन हम भी कहेंगे कि जातीय खत्म कर दो, सीधे एकदम मुख्य रूप से। और हम लोग भी समर्थन कर देंगे कि हाँ जाति भाई खत्म कर दो। चिराग करना भी चाहिए। जी तो बोले हैं ना कि ये देश धर्म ना जात से चलेगा, ये बस संविधान से चलेगा। चिराग जी बोल रहे हैं, ठीक बात है भाई। वो अहम ओहदे पर हैं, बहुत ऊंचे हैं, और निचला स्तर से देखेगा लोग। अगर वो भी अगर सोच से देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग के बीच में आ जाएंगे। जी क्या भी आप लोग के बीच में नहीं हैं? मतलब कहने का मतलब धरातल पर नहीं है, ऊपर चल रहे हैं। अगर हाँ हवा में चल रहे हैं वो। चिराग जी जमीन पे नहीं चल रहे हैं। चलना चाहिए लेकिन नहीं चल रहे हैं तो फिर है ना, दलित के नेता है, बड़े नेता है, आप लोग माना जाता है। वे है नहीं। दलित के नेता रहते तो आवाज उठाते ना, है कहाँ वो नेता दलित के नहीं रहे हैं, बस बोले जाते हैं। उसे पढ़ने में नहीं होता है, लिखावटी में दिखावटी में है, रिलेटिव में नहीं है। रिलेटिव में वो नहीं नेता है। जीतन राम सब वही हैं। जीतन राम जी भी वही है, एक ही थाली चटे बटे हैं। चटे बटे हैं दोनों। सोचना चाहिए। क्या सोचेंगे? नहीं, आप जो बताया कि जाति पाति करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जो बात बोले संतोष पटेल भी बोले थे। एक बात याद है आपको, क्या बोले थे? से बताइए। बेटी रोटी के संबंध रखना होगा, तब जाति पार्टी के तब दूर होगा। तो कहाँ मिर्ची लगा थे संतोष पटेल के बात को, लोग विरोध में आ गए थे। कौन सेना है? एक सेना है, लोगों सेना के नाम मतलब बड़ी खास सेना है। बेटी को वहाँ पे वो किया ना। नहीं, वो बोले बेटी रोटी के संबंध रखना होगा, तब जातिवाद खत्म होगा जी। जातिवाद कैसे खत्म होगा? अंतर जातीय ब्याह कीजिएगा तब ना जातिवाद खत्म होगा समाज में। जातिवाद तो ब्याह नहीं कीजिएगा, खत्म तो होगा कहाँ से? अब बोलिएगा कि जातिवादी करो विदाई, हिंदू हिंदू आपस में भाई भाई, तो कहाँ नारा देने से नहीं ना होगा। नारा देने से धरातल पर करना होगा। अम्बेडकर जी क्या कहते हैं? अम्बेडकर जी अंतर्राष्ट्रीय ब्याह किए थे कि नहीं किए थे? किए थे ना ब्याह। उसी तरह हमारे दलित समाज में ब्याह करना होगा। पप्पू यादव बोले थे एक बात, तो लोग पप्पू यादव को बोला पगला है, कुछ बोल देता है, लेकिन सही बोले थे बात। पप्पू यादव बोले थे ना, सही बोले थे।